ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र टोना टोटका ये कुछ नहीं है। तुम अपने मन को पवित्र बनाओ। जब तुम्हारा मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, तो ये तुमको सब साफ नजर आएगा, बिल्कुल साफ नजर आएगा। जो आज का यहाँ संत और भक्तों का भोजन भंडारा था, वो हमारे भक्त चौकट्टा का पुरा मुरैना मध्य प्रदेश वालों की तरफ से था। जो अभी सभी संतों का जो स्वागत कर रहे थे, जो माड़सा परसोत्तम जी और उनके सभी परिवार के लोग और उनके सभी गांव के, वो सभी की तरफ से ये संतों का जो भोजन भंडारा था वो सभी भक्तों की ओर से था। तो ऐसे दानवीर भक्तों के लिए सभी एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कुछ सेवा और है। 200 रुपया श्री गोपाल सिंह जी कठुमरी, वो इधर ही धौलपुर के पास में ही पड़ती है उधर। और 1100 रुपया मनोज कुमार, जिला अलीगढ़ के पास में कोई गांव है, उनकी तरफ से सेवा आई। 500 रुपया कुंजी लाल जी, जो चौकट्ठापुरा के ही भक्त हैं, कह रहे महाराज आज हमने आप के पहली बार दर्शन किए हैं और आपके वीडियो सुनते रहते, तो वो सभी संगति के साथ में आज आए थे यहाँ, क्योंकि भंडारा आज उन्हीं की तरफ से था। 200 रुपया भक्त राकेश, जो हनुमान का पुरा है, अपनी धौलपुर में ही पड़ता है, उनकी तरफ से है। 500 रुपया एक जितेंद्र कैन एडवोकेट हैं, यहीं धौलपुर में ही हैं, उनकी तरफ से है। 1100 रुपया भक्त कैलाश चंद, जो मुरार ग्वालियर से आते हैं प्रति संडे को और संतों की सेवा प्रसाद खूब सेवा लाते हैं। 500 रुपया शिवराम जी, जो बाड़ी रोड पर उनका मकान है, ये भी बेचारे बहुत काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं यहाँ और खूब सेवा करते हैं। 200 रुपया हरी सिंह, महात्मानंद की बगीची, यहाँ धौलपुर में ही हैं। इन सभी दानवीरों के लिए सदगुरु संतों की तरफ से और शुभ मंगल कामना है। फलते रहें फूलते रहें। धन्यवाद। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, भूल भरम की औषधि, करें जीव को दान, भूल भरम की औषधि, करें जीव को दान। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्मप्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ निवेदन करें।
एक साल में 2 दशहरा पड़ते हैं, एक क्वार के महीना में और एक जेठ के महीना में। सच्चे अर्थों में दशहरा का अर्थ होता है हमारे सबके पास में 10 इंद्रियां हैं। जो 10 इंद्रियों को ठीक तरीक़ा से जीत लेता है, उन पर अनुशासन कर लेता है, फिर दूसरे दिन लगती है एकादशी, निर्जला। ये निर्जला है। एक बहन कह रही महाराज कल की निर्जला ज्ञात से है और आप कैसे रहते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता है, और हम तो उसको उठाना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो वैसे काल्पनिक बात है, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो कभी रहा नहीं हूँ। और वास्तव में निर्जला का अर्थ ही होता है हमने अपने 10 इंद्री और 11वें मन को अनुशासित कर लिया, उसको अपने बस में कर लिया। निर्जला का मतलब होता है उस दिन हम पानी नहीं पीते हैं और भोजन नहीं करते हैं। यहाँ इस भोजन और पानी से कोई ज़्यादा खास लेना देना नहीं है। यहाँ भोजन का मतलब है इंद्रियों का भोजन। जो इंद्रियों का जो भोजन होता है वह भोजन हमारे लिए खतरा पैदा करता है, और जो शारीरिक भोजन हम लेते हैं वो खतरा पैदा नहीं करता है। इस बात को समझ लेना ठीक तरीक़ा से। एकादशी द्वादशी के चक्कर मत पड़ना। हम इस बात के पक्ष में नहीं रहते हैं, क्योंकि व्रत का मतलब होता है गलत आदतों का त्याग करना। आपने गलत आदतों का त्याग कर दिया, जैसे गाली देना, झूठ बोलना, चुगली करना, चोरी करना, दूसरों का गलत सोचना, बार बार क्रोध करना, बार बार भय चिंता में डूब जाना, ये सारी की सारी चीज़ें हमको नरक में ले जाती हैं। और आप भोजन पाते हैं अपने शरीर के लिए, एक तो स्वाद के लिए पाते हैं और एक स्वास्थ्य के लिए पाते हैं। ये ध्यान रखना, स्वाद के लिए जो भोजन करते हैं वो हमेशा रोगी रहते हैं, और जो स्वास्थ्य के लिए जो भोजन करते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। ये ध्यान रखो। आप सोच रहे होंगे स्वाद और स्वास्थ्य का मतलब ये समझ में नहीं आ रहा होगा। स्वाद का मतलब होता है हम अपने जीव के स्वाद में खाते जा रहे हैं। बड़ी चटपटी सब्जी बनाई, खूब तेल डालो, सब्जी काय की पनीर की, और फिर भर दो तेल, और फिर डाल दे गरम मसाले, और फिर प्याज और लहसुन को दो छौंक, और एकदम बनाए दई, और हम उसको खाते हैं और शरीर में से आग निकलती जाती है और हम उसको खाते जाते हैं। ये समझ लो तुम पूरी की पूरी बीमारी भर रहे हो अपने आप में ठास के। तुम स्वाद के लिए खा रहे हो। स्वास्थ्य के लिए अगर खा रहे हो तो बढ़िया शुद्ध सब्जी लो, हरी सब्जी लो। अरे पनीर पाउडर की बनाइए, दूध की कुगत करके बनाइए, जाने कैसे कैसे बनाइए हैं, और सड़ाए के गलाए के क्या क्या वाके कुकर्म किए, तब वो पनीर तैयार हो भाई। और बात वो तुमने और जहर बनाए दो वहाँ में दे के वो गरम मसालो तेल। तो इसलिए समझ लो कि तुमने सारी अपनी बीमारी की व्यवस्था बनाए ली। आप रोज दवाई लेते रहिए, आपको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए अरे शुद्ध सब्जी लो बढ़िया। जितनी जो सब्जी है हमारे पहले, अरे पनीर की सब्जी अब 2-4 साल से ज़्यादा रूप ले गई अपना। पहले समय में तो देखो, आज हमारे एक महात्मा जी कह रहे, जो भक्तों ने जो पंगत में दही और बूरे की 5 दही, तो कितना बढ़िया दही था, अच्छा और बूरो। हमारे एक महात्मा कह रहे महाराज मौज आ गई, बहुत बड़ी अच्छी मौज आ गई, और ऐसी 5 तो हम 25-30 साल पहले पाते थे। तब को मिठाई ने ज़्यादा तरीक़ा से जानता भी नहीं था। 40 साल पहले कौन जानता था वही
वही दही और बूरे की पात चलती। तो कितनी शुद्ध चीज़ें खाने के लिए, दही है, बूरा है, गुड़ है, दूध है और बढ़िया हरी हरी सब्जी हैं। और ज़्यादा तेल मत डालो, ज़्यादा नमक भी मत डालो और ज़्यादा गरम मसाले मत डालो, शुद्ध सिंपल सब्जी बनाओ। कहते हैं मोटा खावो मोटा पैरो जब होगा उद्धार, अरे फैशन ने भाइयों भारत दियो बिगाड़। सादा जीवन उच्च विचार। नमक कम है तो आप खाइए, और आप थोड़े से कम नमक की सब्जी पाओगे तो थोड़े दिन बाद 2-4 दिन बाद वही सब्जी तुमको अच्छी लगेगी। ज़्यादा नमक की सब्जी खाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, ये ध्यान रख लेना। आपके चित्त में बेचैनी रहेगी। आप ज़्यादा लाल मिर्च खाओगे, ज़्यादा तेल मसाला खाओगे, आपके घुटनों में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। ये सारी की सारी चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं। तो सादा भोजन पाओ। कितना बढ़िया कहा है, गीता में आता है, आहार इतना बढ़िया होना चाहिए, आयु सुख बलाय आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आहार काय के लिए करते हैं? देखिए, एक तो जीने के लिए खाते हैं और एक खाने के लिए जीते हैं। एक तो खाने के लिए जीते हैं, सवेरे भैया खूब खाओ पियो दांत के जानो भर गए और फिर कहे भैया संजा को वो का बनाए रहे हो, न जल्दी कर लियो, अभी वो ना पचवा वो भरो है दुनिया भरे को, दोनों संजा को फिर लालो पड़ेगो। वास्तव में जो खाने के लिए जीते हैं, समझ लेना वो स्वाद के लिए जीते हैं, और जो स्वाद के लिए जीते हैं वो हमेशा रोगी रहते हैं। और जो जीने के लिए खाते हैं तो वो बस थोड़ा शुद्ध सात्विकी शुद्ध भोजन लो, बढ़िया आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। यानी अंडा, मछली, मांस इत्यादि तीखा तर्रार भोजन ये हमेशा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आपने अपनी जीभ को अगर वश में कर लिया, आपने अपनी जीभ को वश में कर लिया तो मानो एक इंद्री को जीत लिया। ये जीभ हमारी इंद्री है, यही तो स्वाद चाहते हैं, और स्वाद में हम खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं। अन्यथा आपका आहार शुद्ध है तो आपकी अभी बैठी हो है, हाँ, अगर आपका आहार शुद्ध है तो समझ लेना आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। ये ध्यान रखो, आपका आहार शुद्ध है तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, आपका अंतःकरण शुद्ध पवित्र रहेगा, और आपका अंतःकरण शुद्ध रहेगा, आप शरीर से भी स्वस्थ रहोगे और विचारों से भी स्वस्थ रहोगे। आपका मन भी नहीं भटकेगा और किसी गलत चीज़ों की तरफ आपका मन नहीं जाएगा। आहार शुद्धो सात्व शुद्धि सात्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति सर्वग्रंथि न विप्रमोक्षा, ऐसा हमारी उपनिषदों में कहा है। आहार शुद्ध है तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, आपकी बुद्धि शुद्ध हो गई, आपकी बुद्धि शुद्ध हो गई तो फिर आपका सारी की सारी भीतर की ग्रंथियाँ टूट गई हैं और आपके जीवन में सुख और शांति और आप मुक्ति तक, अपने कल्याण तक आप इस साधना से पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आज दशहरा है, आज 10 दिशा खुली हैं, और 10 दिशाओं का मतलब होता है हमारी जो 10 इंद्रिय हैं, इन 10 इंद्रियों पर हम अपना अनुशासन कर लें। हम किसी भी चीज़ को देख करके हमारे मन में लोहायवान पैदा नहीं हो। कोई बढ़िया रूप अगर हमें दिख जाए, हमारा मन नहीं डोले उसको देख करके। कोई बढ़िया शब्द कितने रसीले या जहरीले बोल रहा हो, लेकिन उनमें हम चिपके नहीं। बढ़िया से बढ़िया भोजन हो रहा हो सामने, लेकिन उस रस में हम भूल नहीं जाएं। भोजन पाते समय हम ख्याल रखें कितना वजन पहुंच गया पेट में। पेट का अगर ध्यान रखोगे
तो तुम स्वाद पर ध्यान नहीं रहेगा। स्वाद पर अगर ध्यान रखोगे तो तुम पेट पर ध्यान नहीं बना पाओगे। आज हमने कितने लोगों के साथ में गलत काम किया है, आज कितनी बार हमने कितना नशा किया है, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू या शराब। तो ऐसा अगर हम विचार करने की शक्ति हमारे भीतर में पैदा हो जाएगी तो धीरे धीरे हम अपने अंतर के विकारों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। और जो विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, देखिए कितने भाई भूत प्रेत, जंत्र मंत्र, टोना टोटका, भैरव भवानी, इनके चक्कर में बहुत लोग परेशान हैं। ये हमारे भीतर का अज्ञान है, वो ठीक सत्संग को नहीं सुन पाते हैं। अगर नहीं, कहीं कहीं भाई बहन कहते हैं महाराज हमारो सिर भारो सो हो गया है। अरे तो सिर भारो सो हो गया है तो भाई देखो नहीं, कहूँ डॉक्टर से पूछ लो। हमारे पेट में दर्द है रो है तो दर्द है रो पेट में, तो भाई तुमने आज क्या खाओ पियो है, पहलो माल निकल पाओ है कि ना निकल पाओ, तुमने माल पे माल जमा कर लो है तो पेट में दर्द है को है। लेकिन कछु भाई बहनों के ऐसी संशय बन जाती है कि पेट में दर्द हो गया तो भी कहूँ पे झड़वाए भी पकवाए भी चले गए, मूड में दर्द हो गया तो झड़वाए भी पकवाए भी चले गए। और फिर वो जो सियाने ना हैं, वो लोग सियाने हैं, वो शैतान हैं, और वो तुम्हारे भीतर में और नाना तरह की फफूंद भर देते हैं। एक कोई बहन बेटी बहुत दिना की बात है, और वो हमें लेगो बुला करके घर पे कि महाराज माए देवी है और भाई हर वक्त दिक्कत है। हमने जाकर के कही उससे, मैंने कही अब है क्या, अब देख दा के हाँ कहीं वो बैठो जीना पे। तो मैंने कही रे हमें दिख जा भैया, कहीं आप नहीं दिखे वो। अरे तो हमें नहीं दिखा तो कम से कम हमें विश्वास तो कराए दे कोई इस बात का। तो हमने 50 ऐसे भक्तों से पूछा, साधु संतों से पूछा, देवी देवताओं के बारे में पूछा, और पूछते पूछते हमें 35-40 साल हो गए, लेकिन आज तक हमको किसी ने नहीं बताया कि ये कुछ होता है। ये केवल एक मानसिक विकार होता है मूड का, और विकार ये होता है कि बहन बेटी खास करके अपनी बात को वो हर किसी से कह नहीं पाती हैं, और कह नहीं पाती हैं तो फिर वो अब आदमी तो कहे तो आदमी कुछ ऐसे नेगेटिव होते हैं कि बे भाई समझ ना पाते हैं। और जो आदमी बढ़िया होगा तो वो अपनी पत्नी की बात को समझेगा। कोई समस्या है, शारीरिक समस्या है या पारिवारिक समस्या है या कोई और समस्या है, तो वो उसकी भाषा को समझेगा। लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो उसकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, और जब भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो फिर वो ड्रामा कर बैठते। एक प्रत्यक्ष बात बताए हम कि एक को भैया भाई लेके आयो, बड़ी सुनने की बात है समझने की। भैया लेके आयो हुआ है तो घर पे आएगा तो बाने हम नाम नहीं लेंगे, काऊ को क्यों नाम लेना ठीक नहीं होता है, नाम क्यों ले, बात समझने की होती है। लेकिन ये बात हमारी जो बात है ये बिल्कुल 100% एकदम सत्य मान लेना, क्योंकि बनावटी बात तो संत कभी करते ही नहीं है, क्योंकि बनावटी बातों से मिलेगा क्या। तो लड़का ने कही बात है कि अब तू आएगा ही जाटा ही फिर तई बाकी भैया ने कछु कह दई सो पट से नहीं सारे बहने मैंने कहा हाथापाई है गई होगी, वहाँ धक्का पक्का दे तो दोहरे पटे वहाँ में दे दे और सारे में धक्का दे दो। चली गई बात, 2-4 दिन बीते गए और 2-4 दिन बात बीते गई और पट से नहीं वो सोए गई। अब सोए गई और फिर वहाँ हलवा शुरू कर दो। अब खूब हले, डॉक्टर के पास ले गो, बोतल चढ़वाए दई, फिर सियाने के पास ले गो, खूब सियाने के पास डोले, और वाने 4-10 हज़ार रुपया ठंडे करवाए दे। फिर वाने हमसे फ़ोन करो, साहिब जी ऐसी ऐसी बात है और हम तो मैं तो मत चलो जी, ठीक है रही नाने। और सब मामलों भैंस बिगड़ गई और सब मामलों ख़राब हो गया, 10-15 हज़ार रुपया खर्च करवाए दे और सब मामला ख़राब हो गया। तो महिला हम आए रहे हैं, सो हम कहूँ तो सत्संग करके लौट रहे, तो वो लड़की अब मायके में हती ताखन और वहीं वो लड़का तो बाको आदमी है।
तो वहाँ पहुँचे जा कर के, वहाँ आओ बैठना भाई। और वो लड़की ने हमें पानी पत्ता पिलवाओ खूब। पानी पत्ता पी करके बैठे। मैं और बेटा ठीक है? कहा ठीक है, बढ़िया है। मैंने कि लाला वो तो ठीक ठाक है। और फिरने के देर पीछे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भैया होंगी, इतने तो लाज। और आगे कह रही कि जेल आया होगा तुमको, जे अपने आदमी माऊंगैया करके जेल आया है तुमको, जेल आया। अच्छा अब मैं बताऊंगा। तो मैं एक बात बताया, तू बतावेगा तो पता नहीं लाज कौन ते मान ली है भाई। तू बहु बेटी तो ना ने, फिर तेन लाज मार ली है तो लाज कौन ते मार ली है? हमका कुछ देवत जेठ है, लाज क्यों मार ली है? कही ले लाज खोन दे। तो मैंने कही भाई ऐसा है लाला रे, मैंने कही बुल लगा के आ जा, मैं चीमटा करे छुली तो है आगे में मैं आज हम पक्को इलाज करके जाएंगे जाको। सुबह ने 2 चीमटा करे चुली लेके और चूल्हे में लगाए थे। और फिर चली गई भजी से दोन फेंकी आई निकाल के वहां। अब मुझे जलाएगा, अब मुझे जलवाएगा इन महात्माओं से। और दोन फेंकी आई। फिर मैंने बैठा ले, शाम को हम सभी महात्मा लोग बैठे। मैंने कही अब तू, मैंने कही जागो कैसे हम करके? हाँ चलो जाओ, पर जाए समझ आए तो जीजा मोड़ी ते कछु कह नहीं। कौन की कह रही? अपनी कह रही कि जाए समझ आए थे जा मोड़ा है, जीजा मोड़ी ये परेशान कर तो है। तो मैंने की जा मोड़ी को तो का दर्द है, बाकी जनी मान से वो तो मैं रोज परेशान कर रहे को। तो तू कहे को तो हरे कही हूँ क्यों नहीं आऊँगो, हूँ तो रक्षा करता हूँ। तो मैं रक्षा तू जाइए कर रहा को, गौर ही करवाए तो रक्षा है कि नहीं, तो ना हूँ नहीं जाऊँगो। तो मैंने कही अगर जी लड़का या लड़की दे कछु नहीं कहेगो तहीं तू चलो जाओ, आओ तहीं चलो जाओ। तो मैंने कही गंगा जल ही उठाए। तो पहले जी उठावे को कहूँ नहीं हाथ लगाऊंगो जाते। पहले जी उठाएगा गंगा जी और तब मैं उठाऊंगो और चलो जाऊंगो। मैंने कही लल्लू रे तू उठाए ले भैया, कोई बात ना। तो कह ले चले हूँ तो हाथ नहीं लगाऊंगो, क्योंकि मोड़ा परेशान है गो। 20 दिन है गए, फिर तो 15-20 हज़ार रुपया खर्च हो गए और सब मामले घर के खराब हो गए पूरे के पूरे। तो कह भैया पनवेश्वरी, अब पनवेश्वरी मैं नहीं हाथ लगाऊंगो। सोई पट में पानी में झुक गो। फिर ने देर पीछे फिर भाई ध्यान आयो एक बात और, तो फिर हल उठो। मैंने तू बड़ो झूठा है रे, हारे कही जा मोड़ी को जी बाप है कही जे और पी जातो है, जा पे गंगा जली और उठवाऊ। मैंने कही हत्तो भलो आदमी जा पे गंगा जली और उठवाऊ और जी पिए को तो हूँ जाए परेशान करेंगे फिर। मैंने कही भैया रे तू उठाए ले में जी, तो तेने भाई सी बात कही रही। फिर बाप पे गंगा जली उठवाई और फिर ठीक है गई बढ़िया। मैंने अब भैया पनवेश्वरी अब मैं जाए के नहीं जाओ, कैसे जाओगे? अब मैं रोटी बनाऊंगी। अब कह रही है कि अब रोटी बनाऊंगी। अब तक कह रहे हो कि ऐसे कह रहे, अब तक मतदानी भाषा बोल लो और अब बहु बेटी भाषा बोल उठी। ऐसे कहें चले जाओगे। फटाफट मैंने रोटी सब्जी बनाई, फिर हम सब ने भोजन पायो। अब वो कबो मिल जाते तो खाए को लायो, सोई बस लाज ही लाज मसत। तो ऐसी जो समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं को हम नहीं समझ पाते हैं। तो मैं तो निवेदन करता हूँ, आपके घर में अगर कोई ऐसी बलाय है तो उसकी जड़ पर पहुँचना। बहू अगर परेशान कर रही है तो क्यों कर रही है, कारण क्या है, तो इस जड़ पर तुम पहुँच जाओगे तो तुम फिर उन गमारों से बच जाओगे। कौन से गमार? कि जो बार पकड़ करके झुलाए रहे हैं, जो कानन खींच रहे हैं, जो मोह मैठ रहे हैं, वे बदमाश होते हैं। कहते हैं नहीं कि वे सियाने हैं, जो वास्तव में ही कितनी बहन बेटी तो अपने शील को नष्ट कर बैठती हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के पास कभी मत जाना। कहते हैं तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख है संसार, संसार ये दुख है, लेकिन दुख का कारण भी है। तो कोई भी अगर चीज है तो उसके कारण तक हम पहुंच जाएं।
और जब कारण तक पहुंच जाएंगे तो हम उस चीज़ से हमारा निपटारा हो जाएगा। फिर कोई सर में दर्द है तो हम किसी बढ़िया वैद्य से मिल लें, अपने खाने पीने पर विचार करें। पेट में दर्द है तो फिर हम भाई कोई दवाई लें, पैरों में भरक हो रही हैं तो बाकी हम दवाई लें। बाई चांस कोई सपना गलत आ गया है तुम्हें रात में तो उसको सच्चा नहीं माने, क्योंकि सपने सच्चे नहीं होते हैं। और फिर कोई घटना अगर होने वाली है तो वो तो देवताओं के साथ में भी होती है, वो हम लोगों के साथ में भी होती है। एक्सीडेंट में साधु संत भी मर जाते हैं। अब यात्रा पर गए हरिद्वार में, कहाँ पर वो बस चली गई नीचे, उसमें 20 लोग घायल हो गए और 10 लोग मर गए उसमें, अमरनाथ में हैं। तो कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं। सत्संगों में जा रहे हैं तो एक बार बहुत दिन हो गए जिला फिरोजाबाद में कहीं बाबा जय गुरुदेव का शिविर लगा हुआ था, बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ था। तो कहीं बाहर के लोगों की बस थी और बहुत बड़ी VIP बस थी, और जाने कैसे वह बस में आग लग गई। उत्तर लौट करके आ रहे थे और बस में आग लग गई। उस बस में यात्री तड़प तड़प करके और 22 में जल गए सब, 40 लोग जले वहाँ में, एक नहीं बच पाया उसमें से, तड़प तड़प करके सब उसी में जले गए। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, ये घटना है, ये कभी भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भूत परेशान कर रहा हो या प्रेत परेशान कर रहा हो या कोई देवता परेशान कर रहा हो। ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र टोना टोटका ये कुछ नहीं है। तुम अपने मन को पवित्र बनाओ। जब तुम्हारा मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, तो ये तुमको सब साफ नजर आएगा, बिल्कुल साफ नजर आएगा। कर भला होगा भला, नेकी कर नदी में डाल। हमेशा ऐसे विचार बना करके रखो। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, संतों जा जगों को समझावे, जाकि एक समझ नहीं आवे। ऐसा बीजक में भी कहा है, कबीरन भक्त विगारियाँ कंकड़ पत्थर धोए, अंदर में विष राख के अमृत डार न खोए। ऐसा भरों विगुरचन बारी, वेद कितेव दीन यो दूजक को पुरुषा को नारी। माटी का गट साज बनाया, नादे बिंद समाना, गट बन सी क्या नाम धरोगे, ये मक खोज बुलाना। तो मेरे बहन भाइयों, वास्तव में ही हम अपने राम को समझ लें ठीक तरीक़ा से। जब हम अपने आप समझ लेंगे ठीक, शाम को बैठो, सवेरे बैठो और अपने आते जाते श्वासाओं को देखो। ये ध्यान में बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी शक्ति है। तथागत बुद्ध ने जब इसका वो प्रचार किया था तो हजारों लोगों को वो ध्यान कराते थे। और देखो वक्त आएगा, तो अब तो मैं बता रहा हूँ, वक्त आएगा तो फिर यहाँ इसका मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा। थोड़ा समय का इंतजार करिए आप सभी लोग, और मैं इसका प्रैक्टिकल करवाऊँगा। तो जैसे सत्संग होता है, ऐसे ही मेरा विचार चल रहा है कि 2 दिन का 3 दिन का ध्यान शिविर भी यहाँ रखा करेंगे। वक्त आएगा तो आप लोगों को ये प्रैक्टिकल हो जाएगा ये सारी चीज़ों का। तो मैंने निवेदन किया आज दशहरा के पर्व पर कि जो अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, आज दशहरा है, 10 इंद्रियां हमारी, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और फिर 11वां मन है। तो कल की एकादशी निर्जला है। तो निर्जला का मतलब होता है हम अपने मन और इंद्रियों को विषय रूपी और भोजन ना दें, और विषय रूपी भोजन नहीं मिलेगा तो आपकी निर्जला एक दिना की नहीं, आपकी निर्जला रोज की रहेगी। हर रोज मुबारकबादी है। कहते हैं सदा दिवाई सादगी जोगर गेहूँ होए। फिर सदा के रोज के त्यौहार हैं, सदा का आनंद है। तो आपकी सदा की एकादशी है और सदा का आपका दशहरा रहेगा। आज दशहरा के पर्व पर और यहाँ प्रेम के प्याले पी करके जाएं, आनंद के प्याले पी करके जाएं। आपका जीवन खुशहाल होगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में हमेशा संयम से काम लेना और आपत्ति मुसीबत में घबराना मत। कोई चिंता करने की बात नहीं है। मेरे करया में दद्दू है वो परसों के दिन है को न का, तो अब मैं कौन पूजत हो, कौन बकवा भी जाऊँ, पर हो गया है, अब वो ठीक भी हो जाएगा। क्या चिंता की बात है, ये तो शरीर है।
हैं सुरनर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड और कहें कबीर सब भोगियां दे धरे को दंड। तो ये दे धरे का दंड है मेरे भाई बहनों, ये अवस्थाओं की बात है। अरे जब जवानी की मजा हमने ले तो वजह बुढ़ापे के दद्दे का कहू और तो ले जाओ को हैं। थोड़े थोड़े जाओगे सहन करना सीख ले और धीरे धीरे प्रेम प्यार में जब अपना जीवन जियोगे तो ये सारी बातें नीचे रह जाएंगी, आपका जीवन ऊपर होगा। तो आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। संतों का यही भाव होता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का मंगल हो, सभी का आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलो सदगुरु कबीर साहिब जय हो साहिब।